हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज में और आपके साथ मैं अन्नू चौधरी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से हुए रिहा, गुरुग्राम निवास के लिए रवाना हुए चौटाला की रिहाई से कार्यकर्ताओं में खुशी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, पारा 45 पार। दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में लू की संभावना, 7 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों में से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 99.16 रुपए प्रति लीटर। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी दिल्ली में डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन अपडेट होती हैं। महंगाई ने हर किसी को रुला कर रख दिया है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हालात ये है कि हर महीने किसी न किसी रूप में महंगाई दस्तक देती हुई रसोई तक जा पहुंचती है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर हमने बाजार का जायजा लिया तो एक आदमी से लेकर दुकानदार और व्यापारी बढ़ती महंगाई से नाखुश नजर आया। होलसेल व्यापारी ने बताया कि शैम्पू, ऑयल, अन्य कॉस्मेटिक आइटम में पिछले 2 से 3 महीनों में 10 से 15% इजाफा हुआ है और इसका प्रभाव छोटे दुकानदारों से लेकर व्यापारी पर भी पड़ रहा है। मॉनसून से पहले प्री मॉनसून की बरसात जिले में न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत दिलाती है, बल्कि खरीफ की सीजन बेहतर उत्पादन की नींव भी रखती थी। लेकिन इस बार जिले में प्री मॉनसून काफी कमजोर साबित हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस बार जून महीने में महज औसतन 22 mm बरसात ही दर्ज की गई। किसान आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी के सीएम पर दिए बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी को लेकर अब गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। दरअसल भाकियू नेता ने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान से आने वाला बता दिया है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि चड़ूनी का यह बयान शर्मनाक है और मनोहर लाल दिल और आत्मा से हिंदुस्तानी हैं। उधर किसान आंदोलन को लेकर विज ने कहा कि आंदोलन की लीडरशिप पूरी तरह से फैल गई है और आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गुरुवार को संगठन में नियुक्तियों के लिए दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन किया गया, जिसमें प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस विधायकों के बीच बैठक हुई। साथ ही पंचायत, जिला परिषद और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कहा कि जनता महंगाई की चौतरफा मार से परेशान हो गई है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और अगर कानून में कोई खामियां हैं तो उन्हें रद्द करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इसे लेकर तैयारी शुरू करनी चाहिए, ताकि लोगों को तीसरी लहर के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार SYL को लेकर सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। गुरुवार को सांसद नायब सैनी रादौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों
से पर बातचीत की। नायब सैनी ने कहा कि ओपी चौटाला के सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता चौटाला सरकार के कार्यकाल में पूरी तरह जानती है। उधर किसान आंदोलन के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर जनता को परेशान किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। किसान एक पवित्र आत्मा है, लेकिन किसानों के आंदोलन के नाम पर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। रामचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है। इसे लेकर वो मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा, जब पंचकुला में हरियाणा रोडवेज का अपना डिपो बना है, तब से पंचकुला में बसों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचकुला में हरियाणा रोडवेज की बेड़े में फिलहाल 167 बसें हैं और जल्द ही 40 और बसें इस बेड़े में शामिल होने की बात कही। साथ ही जिन रूट्स पर बसों की कमी है, उन पर 10 मिनी बसों की भी शुरुआत की गई। सिरसा विधायक गोपाल कांडा जिले के विकास कार्यों को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। उनके साथ साथ एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा हमेशा जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। गुरुवार को सिरसा के अग्रसेन कॉलोनी में जल भराव की समस्या के समाधान और गलियों के निर्माण को लेकर गोविंद कांडा ने कॉलोनी का दौरा किया। गोविंद कांडा ने 7 नगर परिषद के और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि इस कॉलोनी में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और सिरसा के विधायक भी नगर में जल भराव की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए स्टार्म वाटर परियोजना की शुरुआत किया गया। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के आरोप में एक और पंचायत सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल 50 करोड़ के घोटाले में जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कई दिनों पहले कार्रवाई करते हुए वीडियो समेत 4 पंचायत सेक्रेटरी और कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन हैरानी करने वाली बात है कि ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने के बावजूद भी आज तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जानकारी दे दें कि बीते महीनों में नीमकाम, मुछेड़ी, सुतई और मोहाना गांव में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले सामने आए। 853 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 127 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हुआ। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का फिर ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना, कहा जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह थमा नहीं था कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है और अब ये तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में इससे संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीज देखे गए। हरियाणा में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो सकेगी। एक बड़े घटनाक्रम में जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन डीएनए के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है। जायडस ने उपयोग के लिए डीसीजीआई से इजाजत लेकर मांग करते हुए आवेदन किया है और इसकी अनुमति मिलने के बाद इसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा सकेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए वैक्सीन की भी बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं इसके साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ये आशंका भी जताई जा रही है कि इससे बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सामान्य अस्पताल में अब कोरोना के संक्रमण वाले कई बच्चों के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा ने बताया कि फिलहाल इसको लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने बच्चों के परिजनों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन की सख्ती का पालन करने के लिए अपील की है। वैक्सीनेशन को लेकर झज्जर स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर 2 किसानों की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। मृतक किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। मृतक किसानों की पहचान पंजाब के बरनाला जिले निवासी राजेंद्र और करम सिंह के रूप में हुई है। दोनों किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। बता दें 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की मांग को लेकर किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कैथल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने नर्सिंग छात्र छात्राओं एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम और जीएनएम की शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर कैथल के लघु सचिवालय में नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं समय से न करवाए जाने की वजह से उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं हुआ। इस समस्या पर 2015 से अभी तक छात्र छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से कई बार मिल चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में गुरुवार को किसानों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ये केस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया है। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने 200 अज्ञात किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। बुधवार को गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस बवाल को कई गाड़ियां भी तोड़फोड़ की गई। वहीं अब इस मामले पर गुरुवार को किसानों ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ये एफआईआर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 और 506 के तहत दर्ज कराई गई है। सिरसा के हरिविष्णु कॉलोनी के रहने वाली एक महिला ने बरनाला रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिलाओं को मनाने का प्रयास किया। दरअसल अनीता के पति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। इसी तनाव के चलते आज वो ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित महिला को लग रहा था कि ससुराल पक्ष के लोग उससे उसके बच्चे को अलग करना चाहते हैं, इसलिए भूमन शाह चौक के नजदीक उसने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला पुलिस की गाड़ी के नीचे भी लेट गई और एसपी के मौके पर बुलाने पर बात अड़ गई। काफी देर तक ड्रामा करती रही और उसके बाद पुलिस को समझाकर महिला थाने ले गई। रतिया के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग
करीब 1 साल से बिजली की समस्या को लेकर परेशान है, जिसको लेकर वार्ड के लोग कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं समस्या का जल्द समाधान न होने पर लोगों ने बिजली कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कर्मचारियों ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुशील बिश्नोई के नेतृत्व में लघु सचिवालय के पार्क में धरना दिया और नारेबाजी की। सुशील बिश्नोई ने कहा कि सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने भ्रष्टाचार किया है। सिरसा में पनिहारी से फरवाई की तरफ आ रहे 2 बाइक सवार को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी सवार मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट में दोनों बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे की सूचना जब पुलिस को दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों के लिए पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। रोहतक में पानीपत से अपनी पत्नी और बच्चों को रिसीव करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सौरभ की पत्नी और बच्चे मैनपुरी से रोहतक पहुंच रहे थे, जिनको रिसीव करने के लिए सौरभ अपनी परिचित की गाड़ी मांगकर रोहतक आया था। इसी दौरान रोहतक आउटर बाईपास पर जलेबी चौक के पास झज्जर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के नजदीक उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसकी गाड़ी को लेकर भी फरार हो गए। सिरसा में गुरुवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एमएस पोर्टल से छेड़छाड़ के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है। इसके साथ ही एमएस पोर्टल से नाम भी हटा दिया गया। इस तरह से हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद सरकारी स्कूल दाखिले के बाद बच्चों के नाम एमएस पोर्टल से हटा रहे हैं, जिससे कोर्ट के आदेशों को भी उल्लंघन हो रहा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए। कैथल में निजी अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले टीचर्स और अभिभावकों ने मिलकर शहर में एक रोष मार्च निकाला और शिक्षा मंत्री के नाम अपनी मांग का ज्ञापन कैथल के लघु सचिवालय में सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी मुश्किलें बताते हुए कहा कि कोरोना के कारण काफी समय से उनका रोजगार बंद है, जिससे अध्यापकों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार को स्कूलों को खोलने का आदेश देना चाहिए। फरीदाबाद के गांव अश्वगंधा में नगर निगम में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते मीट की दुकानें सील की गई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में सभी दुकानों को सील किया गया। इस दौरान दुकानें सील किए जाने से दुकान खफा दिखाई दिए। उनका कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस की जा रही है, जो गलत है। दरअसल नगर निगम की शिकायतें मिल रही थी कि यहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मीट की दुकानें चलाई जा रही थी, जिसका लोग स्थानीय स्तर पर विरोध भी कर रहे हैं। अंबाला के नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटाने ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जिन जिन लोगों ने सीवरेज कनेक्शन नहीं करवाया हुआ है, उनके ऊपर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए टीम तैयार की जा रही है, जो सर्वे करके पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगाई जाएगी और इससे पहले लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और कई लोगों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। नई अनाज मंडी के पास पुरानी शुगर मिल में अस्थायी तौर पर बनाए गए हैफेड के गोदाम में गुप्तचर विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान गोदाम में रखी गेहूं की बोरियों को पानी से भिगोया जा रहा था ताकि उनका वजन कम न हो।
हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर गोदाम में मौजूद सभी युवक भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल गुप्तचर विभाग ने मामले की जानकारी चंडीगढ़ मुख्यालय के अलावा रोहतक उपायुक्त और डीएफएससी को भी दे दी है। बता दें कि मौके पर 2 अवैध रूप से लगाए गए सबमर्सिबल पंप भी मिले हैं, जिनमें पाइप जोड़कर पानी की पाइप लाइनों को बोरियों के ढेरों तक पहुंचाया हुआ था, जिसके चलते पाइपों से ही बोरियां छिड़काव कर उनका वजन बढ़ाया जा रहा था। फरीदाबाद में एचएसईबी वर्कर यूनियनों ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन सब डिवीजन बदरोला में किया गया, जिसमें कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस गर्म मौसम में और कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके साथ ही बाधित लाइनों को दुरुस्त करने में सभी कर्मचारी अपनी ओर से सुरक्षा बरतें। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में जब से अंत्योदय सरल केंद्र का स्टाफ बदला गया है, तब से ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्य के लिए तहसील परिसर के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें कभी कुर्सी पर अधिकारी नहीं मिलते तो कभी नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे ग्रामीणों के कागजात में गड़बड़ी हो जाती है। ग्रामीणों से आए दिन तहसील के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का ग्रामीणों की इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि वह इतने दिन से अपने जरूरी कार्य के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। यहां पर उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटरों को कार्य की पूरी जानकारी नहीं होने से वे उनके कागजात में गड़बड़ी होने का उन्हें हर बार कारण बता तहसील परिसर के हर रोज चक्कर कटवा रहे हैं। अंबाला में सीआईए 2 को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जब नाकेबंदी कर पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 25 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं युवक पैसों की सही जानकारी नहीं दे पाए। उधर पुलिस ने मामले में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया है। गोहाना में एक बार फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली है, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलते ही फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला गोहाना के गांव निजामपुर का है। शराब के ठेके पर काम कर रहे और जेल से जमानत पर आए परमिंदर नामक व्यक्ति की आपसी रंजिश के चलते गांव के ही 2 से 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण 6 महीने पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार परमिंदर एक मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर था। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि परमिंदर शराब के ठेके पर काम करता था। देर शाम को कुछ युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने गांव के ही शराब ठेकेदार जगदेव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ में सांपला झज्जर रोड पर अंसाड़ा गांव में सर्विस स्टेशन चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार में आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर एक कार में सवार होकर आए। उन्होंने युवक पर फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। उधर पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार देर रात से शुरू हुई मुठभेड़ अब भी जारी है। पुलवामा जिले के राजपुरा के हंजनवाला इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 3-4 आतंकियों के घिरे होने की संभावना है। भारतीय सेना ने मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद होने की पुष्टि की है। कश्मीर जोन के पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान जवान की गोली लगी थी, जो अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।